नमस्कार, सिर समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ज़कात निविदा खोलने के लिए मनपा की मंजूरी। पातुर तहसील में पर्याप्त बारिश से किसानों में हर्ष की लहर। हरिहरपेट में अवैध शराब बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ा। और उमरा का अनोखा द्वारका उत्सव। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर की विशेष सर्वसाधारण सभा में पूर्व निविदा न बुलाते हुए पहले की ही निविदा खोलने को मंजूरी दी गई। मंगलवार 30 अगस्त को महानगर पालिका की विशेष सर्वसाधारण सभा में ज़कात की पूर्व निविदा प्रक्रिया की जाए अथवा पहले की ही निविदा खोली जाए, इस पर भाजपा सेना व भारी बहुजन महासंघ ने आपत्ति जताई। बावजूद इसके पूर्व निविदा प्रक्रिया न लेते हुए पहले की ही निविदा को खोलने की मंजूरी सभा ने दी। कानूनी सलाह लेकर प्राप्त निविदा खोलने के बाद आम सभा में उसकी मंजूरी ली जाएगी। यह सारी प्रक्रिया सितंबर माह में होने की संभावना है। महानगर पालिका के कामकाज की अलग ही विशेषता है। मनपा में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय हो वह एन मौके पर सभा में प्रस्तुत नहीं होता। उस निर्णय पर सभा के पहले ही विषय निश्चित किया जाता है, जिसकी रंगीन तालीम भी की जाती है। सभा की औपचारिकता, सभा का विषय, उस विषय पर होने वाली टिप्पणी, सभा में होने वाला हंगामा, गहमी से सभी नाटक के समान तय रहते हैं। सभाओं में एक दूसरे का तगड़ा विरोध करने वाले भीतर से एक ही रहते हैं। ठेकान दिए जाने के कारण रोजाना 4-5 लाख की कमी अर्थात माह भर में 1.25 से 1.5 लाख रुपए व निविदा खोली जाने तक 3-4 माह का समय लगेगा। उस दौरान के कुल 5 से 6 करोड़ रुपए में ही सारा रहस्य समाया हुआ है। इस सभा में महापौर, उप महापौर, उपायुक्त, सदस्य व मनपा के अधिकारी उपस्थित थे। सभी ओर अच्छी बारिश के कारण पातुर का तालाब लबालब हो गया है, जिसके कारण किसानों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। पिछले 3 दिनों में हुई अच्छी बारिश के कारण नदी नाले व बांध का जलस्तर बढ़ गया है। इस बारिश के कारण भूजल स्तर भी बढ़ा है। अकोला शहर के जलापूर्ति करने वाले महान बांध में अत्यंत कम प्रमाण में जल संग्रह था, जो अब बढ़कर 50% हो गया है। पिछले 3 दिनों में पुणे, मुंबई में भी मूसलाधार बारिश होने के कारण विदर्भ में भी अतिवृष्टि के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। विदर्भ में 23 सिंचन प्रकल्प ओवरफ्लो हो गए हैं। पातुर परिसर का तालाब 100% भर गया है। साथ ही कुएं का जलस्तर बढ़ गया है। जानवरों का चारा, पीने का पानी और सिंचन क्षमता बढ़ने के कारण पातुर तहसील के किसानों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। पानी से लबालब तालाब देखकर पातुर वासियों ने राहत की सांस ली है। अब आने वाली बारिश के बाद सिंचन क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। सिंचन के लिए पर्याप्त प्रमाण में पानी होने के कारण किसानों ने समाधान व्यक्त किया है। एंटी गुंडा स्क्वाड ने हरिहरपेट में एक महिला के घर पर छापा मारकर अवैध रूप से रखी गई देशी शराब पकड़ी व इस मामले में स्वयं को घायल करने वाले को गिरफ्तार किया। पुराना शहर पुलिस थाने की हद में आने वाले हरिहरपेट के नागरिकों ने रोज रोज शराबियों के टंटों से त्रस्त होकर एक अवैध शराब विक्रेता की जानकारी पुलिस को देकर लगभग 6,000 रुपए मूल्य की देशी शराब का माल पकड़वा दिया। रमजान ईद व श्री गणेश स्थापना के चलते 31 अगस्त व 1 सितंबर को 2 दिन शराब दुकानें बंद रखने के आदेश जिला प्रशासन ने दिए हैं। 2 दिन ड्राई रहने के कारण अवैध शराब विक्रेताओं ने बड़े प्रमाण में शराब का माल इकट्ठा कर रखा है। अवैध रूप से शराब बेचने वाले पुराना शहर पुलिस को नियमित रूप से नजराना देते हैं, जिसके कारण पुलिस इस ओर देखती तक नहीं, जिसके कारण हरिहरपेट में शराब की नदी बह रही है। मंगलवार को कल्याणवाड़ी निवासी मनोज चिलवंत ने हरिहरपेट में अपनी रखेल के घर बड़े प्रमाण में देशी शराब का माल इकट्ठा कर रखा था, जिसकी जानकारी स्थानीय नागरिकों ने एंटी गुंडा स्क्वाड को दी, जिसके चलते एंटी गुंडा स्क्वाड ने यहां छापा मारकर अवैध रूप से रखी गई शराब का माल जब्त किया। इस दौरान
मनोज शिलवंत ने देशी शराब की बोतल अपने सिर पर फोड़कर स्वयं को लहूलुहान कर पुलिस को डराने का प्रयास किया। पुलिस ने इस नौटंकी को असफल करते हुए मनोज शिलवंत को गिरफ्तार किया। इस घटना के काफी देर बाद पुराना शहर पुलिस घटनास्थल पहुंची। यह कार्यवाही पुलिस उप अधीक्षक श्री अमर सिंह जाधव के मार्गदर्शन में अब्दुल फहीम, संतोष गवई, विलास बंकावार, महेंद्र बहादुरकर ने की। इस कार्यवाही के कारण यहां बड़ी तादाद में तमाशबीन इकट्ठा हो गए थे। अकोट तहसील के उमरा गांव में पोला का त्योहार द्वारका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 300 साल पुरानी इस परंपरा में मनुष्य अपने कंधों पर बैलों को खींचते हैं। कृषि प्रधान भारत में जिन बैलों के कंधों पर खेती के औजार रखकर खेती की जाती है, उन बैलों का किसानों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पोला त्योहार के माध्यम से बैलों को पूजा जाता है। साल भर खेतों में बैल काम करते हैं। उन बैलों की 2 दिन सेवा की जाती है। कुछ जगहों पर अनोखे ढंग से पोला त्योहार मनाया जाता है। अकोले जिले के अकोट से कुछ ही दूरी पर स्थित उमरा में पोला त्योहार को द्वारका उत्सव के नाम से मनाया जाता है। अकोट तहसील के उमरा में पिछले 300 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। बैलों को नहलाकर उन्हें सजाया जाता है। बाद में गांव के देवता वकाजी महाराज मंदिर में दर्शनों के लिए लाया जाता है। यहाँ बैलों को डोली अर्थात मखर में बैठाकर शोभा यात्रा निकालने की प्रथा है। इस दौरान बैलगाड़ी को 2 अतिरिक्त पहिए लगाए जाते हैं। उस बैलगाड़ी को हार फूल, शंकर पार्वती का फोटो व साड़ियों से सजाया जाता है, जिसे मखर कहा जाता है। वाकाजी महाराज संस्थान में बैलों की पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद बैलों की पीठ पर मखर रखकर पहले मान के बैल व उसके बाद 4 पहियों वाली मखर में बैलों को चढ़ाया जाता है। इस गाड़ी को ढोल ताशों के बीच किसान ही खींचते हैं। साल भर बैलगाड़ी का जूं अपने कंधों पर रखकर खींचने वाले बैलों को किसान स्वयं अपने कंधों से खींचते हैं। दोपहर को शुरू होने वाला यह द्वारका उत्सव रात में समाप्त होता है और आरती के पश्चात महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। इस द्वारका उत्सव में सभी धर्म के किसान उत्साह से शामिल होते हैं। स्थानीय नागरिकों ने द्वारका उत्सव की जानकारी सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। वाकाजी महाराजांनी ही चालू केलेली परंपरा जवळपास 300 वर्षापासून आहे आणि आजपर्यंत आत्तापर्यंत ही परंपरा चालू आहे। त्यांच्याप्रती मुख्य प्राण्यांच्या विषयी खूप प्रेम होतं, त्यामुळे त्यांनी प्रथा चालू केली आणि आपण त्यांना वर्षभर शेतामध्ये राबतो, त्यांच्याकडून सर्व कामं वगैरे करून घेतो। त्यामुळे त्यांच्याप्रती एक श्रद्धा म्हणून आपण त्यांना आज या रथामधून पूर्ण गावातून त्यांची मिरवणूक काढतो आणि ही परंपरा जवळपास 300 वर्षापासून सुरू आहे आणि आजपर्यंत सुरू आहे। त्यामध्ये सर्व गावातील लोकांचं सहकार्य आहे। त्यामध्ये मुसलमान असो सर्व समाजाचे लोक यामध्ये भाग घेतात।